नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मैनपुरी के सीएससी वरनाहल में पैरार शाहपुर में एक माह से तेज बुखार व जुकाम, डेंगू जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आ जाने से लोग पीड़ित हैं। जहां एक दो घर छोड़कर घर घर में चारपाइयां बिछी हुई हैं। लोग बीमारी से पीड़ित मरीजों को गांव में लगे स्वास्थ्य कैंप की दवाइयों को न खाकर प्राइवेट उपचार कराने से मजबूर हैं। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा अनट्रेंड है, जो बीमारी के हिसाब से दवा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों की हालत और खराब होती चली जा रही है। अगर हम बात गांव में साफ सफाई की करें तो एक वहां से फैली घातक बीमारी के चलते गांव में साफ सफाई नहीं कराई गई है। 2 दिन पूर्व से सफाई का कार्यक्रम शुरू कराया गया है। अगर हम गांव की आबादी की बात करें तो इस गांव की आबादी लगभग 4000 के करीब है, जिसमें अब तक मरीजों की संख्या 450 पार कर चुकी है। तो वहीं गांव में एक महिला सहित दवाखाने से एक वृद्ध की मौत भी हो चुकी है। हालांकि गांव में फैली महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कैंप लगाकर लोगों का अनट्रेंड कर रहे हैं गांव में उपचार। अगर हम बात गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाकर उपचार कर रहे चिकित्सकों की करें तो कैमरे में कैद हुए डॉक्टर हनीफ खान, जो डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जो आरवीएस के पद पर तैनात है, जिनकी डिग्री वीएमएस आयुर्वेदिक की है, जो एलोपैथिक का उपचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कुमार यादव। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या कोई पदभार भी है आपके पास? अच्छा, ये जो एक खत्म हुए हैं, क्या नाम है इनका? गजराज। अच्छा, कैसे क्या इनकी मौत हुई है सर? इनकी मौत, इनका दर्द था तो ये कल कैंप लगा था, तो कल कैंप से ही दवा ली इन्होंने और रात को दवा खाई। दवा खाने के बाद इनको उल्टी आई। उल्टी होने के बाद इनको लेके गए सैंपई जाके एक बोतल लगी तो अभी आराम नहीं मिला, वहाँ छुट्टी हुई, रास्ते में आगे खत्म हो गया। अच्छा, जो ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस गांव में जो कैंप लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से जो कल कैंप लगाया गया था उसी से दवा ली थी उन्होंने, वही दवा खाई, उसी से उनको उल्टी गई। उसी की पलटी हुई है। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अरजीश कुमार और सतवी सिंह यादव। आपके घर में जो बीमारी है, 3 बच्चे आपके बीमार हैं, क्या क्या उम्र है उनके बच्चों की? हमारे बच्चों की उम्र है, बड़े बच्चे की 4.5 साल है और हमारी बेटी है उसकी 3 साल है और सबसे छोटा बच्चा उसकी 9 महीने है। अच्छा, 9 महीने। जब उसको लेके गए यहाँ सरकारी कैंप में लेने के लिए हम गए तो वहाँ पर मैंने दवाई ली उनकी। पहले पर्ची कटवाई सबकी तीनों की, और पर्ची कटाने के बाद जब मैंने डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिखी थी मेडिसिन, उसको लेकर जो बांट रहे थे लोग, उनके पास जब मैं गया तो वहाँ पर हमारा 4.5 साल का बच्चा था, उसको उन्होंने कहा इसको 3 ml दे देना। तो 3 साल का था, उसको उन्होंने कहा 2.5 ml दे देना। जो 9 महीने का था उसके लिए बोल दिया कि 7 ml दे देना। तो मैं तो पढ़ा लिखा था, मैंने बोला ये बताइए जो सबसे बड़ा बेटा है उसके लिए आप बोल रहे हो 3.5, वो 2.5, उसके लिए इतना मतलब 2.5। तो मेरा बोला, मैंने कि वो जो 9 महीने का उसको तुम बोल रहे हो 7 ml, तो मैंने कि वो तो मर जाएगा। अच्छा, तो यहाँ चिकित्सकों ने ये हमने उनको बोला, मैंने हाँ वहाँ बोला, हमने कि ये तो बेवकूफ़ नहीं बात आप कर रहे हो। तो क्या लगता है यहाँ पर क्या अनट्रेंड आ रहे हैं? अनट्रेंड ही आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा है कुछ नहीं, कोई जो पकड़ के लाते हैं वो ऐसे बैठे इधर उधर वाले, ना कोई एमबीबीएस है ना कोई कुछ है। और एक वो लड़की थी छवि नाम की, अजयपाल की, वो गई थी वहाँ पर, बोल रहा था कि यहाँ पे डेंगू नहीं हो रहा है। आपका? मैं सीमा। अच्छा सीमा, क्या बुखार आ गया? बुखार पटकन परी सारी देर में। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा 2 है हमारे। खाना पीना कैसे बन रहा है? खाना पीना को खाना पीना बना दिया 10 साल को बच्चा 15 साल को बना दिया खाना पीना। आदमी मार तो खटिया हम क्या करें अब? तो यहाँ कैंप से दवा नहीं ली? अरे वह कैंप में लगे जाएगा, बामे कैंप नहीं तो खराब कर दौरा कमाओ कैसे बना कैंप की खा के दवाई यहाँ तो हमारे बेटे बनाए खरीदे। क्या मतलब नुकसान करेगी क्या? अरे भैया बुखार ना टूट रहा जो फटकन परी दे में। तो कैंप से कब से दवा ले रही है? अरे 5 दिन बाद में ले 5 दिन की खाए के फरेगा वो रहेगा मैं तो। क्या गर्मी कर गई? ना गर्मी कर रही ना बुखार उतर रहा, कछु ना मूड ना उतर रहा मेरो। तो मतलब ये दवा सही नहीं है? वो नहीं लग रही तो सही। विश्वास नहीं है कि ये दवा अब भैया सही तो जब लगे, जब सही है, जब बच्चे ने रोटी करने लगे तब। कितने दिनों से बीमार है? अरे 3-4 दिन ही भैया, 4-5 दिन दवाई मैंने खाई तो कछु आराम ना। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता देवी कहाँ की रहने वाली है? पैरा अच्छा, क्या बीमारी हो गई आपको? मुझे तो पंटी हो रही बड़ी जोर की, टूटन मची हाथ में पाने में, मूड फटो जाए रो। दवा लिया है कि नहीं? वहीं से ले आए थे दवाई, तुम्हारी लोगों ने सरकारी याद कहाँ। सरकार हाँ यहाँ कैंप लगा वहाँ से लेके आई? हाँ, आराम ही नहीं मिलो आराम नहीं मिल पा रहा? ना। कब से बीमार है आप? हो गए 10-11 दिन।
उल्टी बंद नहीं हो रही है? नहीं हो रही। क्या नाम है अब आपका? किनका? आपका? माया। अच्छा माया जी, ये जो लला लिखा हुआ है। है क्या नाम है इसका? इनका समीन। ये कौन लगता है आपका? हमारा लड़का है छोटो। अच्छा दवाई क्या बुखार आ गया था इनको? बुखार रहा उसको दवाई इनने यहाँ कहूँ डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। शिवराम घूमे आओ कहूँ नहीं मिली कहूँ फिर इनने जनत कही जनते ले आओ से जनते ले आओ। कहाँ? यही कैंप पे थे सो स्वास्थ्य जय विभाग का जो कैंप लगा था वहाँ से? हाँ भाई कैंप पे तो ले आओ सोई ताई तो जगह सब दे मूड फूड सब सुजे से छटका पड़े खूब भारी भारी टट्टी होने लगी उल्टी हो रही टट्टी हो रही। फिर कहाँ दिखाया आपने? अब जहीं की दवाई चल रही थी जय जय दवाई खाए रहो। अब जी फिर मैंने जब बिल्कुल मरो ही जा रहा है तब फिर मजबूरी में दवाई तो लेवा पर ही कहूँ तो न कहूँ तो फिर साधन के इलाज कहाँ लेके गई? करल लेके गए करल लेके तई बोतल बिन दे दी सो डॉक्टर साहब ने बिन लगा दी आके केने पे हम तो लेके आए करनते थे और रुकवे को टाइम नहीं। तो मतलब जो ये सरकारी जो दवा बट रही थी इसको खाने से इनकी तबीयत खराब हो गई? हाँ जय भाई तो तबीयत बड़े खराब बड़े हाँ पड़ गए थे? परसों लाई लेना तुमने परसों लाई 2 दिन कल पहुंचे ना फिर जी आज गए उन पे तो फिर आज ना दी तो फिर वह करनते वाले। क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। किस गांव के रहने वाले? पैरार सापरोगे। सर आपके गांव में एक महामारी आई हुई है, कोई डेंगू बताता है तो कोई तेज बुखार बताता है, कोई वैसा बुखार बता रहा है, सादा बुखार बता रहा है, जिससे हालांकि यहाँ पर मौतें भी हो चुकी हैं। कैसी बीमारियां हैं आपके यहाँ? अब ये लोग कल चेक किए तो इन्होंने ये बताया कि डेंगू नहीं निकल रहा है पैरार में। और जब हमारी इनके साथ हम बिटिया ले गए कल छवि नाम था तो हमने भर्ती करी इनके। भर्ती करने के बाद सवेरे फिर चेक किया है तो ये बताने लगे कि वही 25,000 प्लेटें रह गई हैं 26,000। आप ऐसा करें सैफई रेफर करते हैं। हमने सैफई रेफर मत करिए आप वहाँ भी मार डालेंगे। हमने ऐसा करिए हमारी छुट्टी करिए यहाँ से। ठीक है। तो हम छुट्टी करके फिर हम इन्हें बाहर ले गए यहाँ से। आपने गाँव में ही दिखाया था? नहीं कहाँ दिखाया? गाँव में इन्हीं लोगों को दिखाया था। मतलब जो सरकारी कैंप लगा हुआ हाँ है स्वास्थ्य विभाग का, हाँ इन लोगों को दिखाया था। हाँ। फिर आप छुट्टी करा के कहाँ ले गए? नहीं छुट्टी नहीं फिर हम ले गए इनके सलू नगर बरनाल सलू नगर ले गए। वहाँ कल इनने बोतल लगाई है फिर रातों को उसको पेट में दर्द फिर भी हुआ है तो सुबह हम ले गए इनने कही ले आओ फिर ले गए तो इन्होंने फिर दोबारा चेक किया है तो उसमें फिर डेंगू बताने लगे। जब डेंगू बताने लगे फिर हम बिटिया को फिर दूसरी जगह हमने मेरी छुट्टी करिए कि सैपई ले जाओ। हम सैपई नहीं ले जाओ छुट्टी करिए मार डालेंगे। तो कहाँ ले गए थे आपके? फिर हम सुखाबाई तरफ ले गए वहाँ। वहाँ आराम मिला? हाँ आराम मिला। अच्छा यहाँ जो कैंप लगा है इससे आराम मिला? कोई चीज़ आराम नहीं है गर्मी कर रही है दवाई पता नहीं किस कारण बस दवाई ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या नाम है दादा आपका? रविंद्र सिंह किस गांव के रहने वाले हैं? इसी पैरा शाहपुर। अच्छा ये है गलियों में जो पानी भरा हुआ है इसका क्या कारण है? जब कारण ऐसा प्रधान से कहा प्रधान ने भी नहीं सुना और हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ सीसी आ जाए तो डिम्पल से आप सूचना कर दे तो मतलब जो हमारी सीसी बन जाए तो ये बीमारी खत्म हो जाए। 300 आदमी मरो जाए रहो आधे मरेगा 6 से फिर मत जी। अच्छा डिम्पल यादव की बात करें? जी। कौन है ये डिम्पल यादव? जी हमारे यहाँ के विधायक ने संसद हाँ जी। अच्छा तो वहाँ तक सूचना पहुँच? सूचना पहुँच जाए और काऊ के नीचे अंदर हमें मतलब इतनी सीसी दे दे 200 किलोमीटर करीब पा रही है 200 मीटर हाँ। जो सीसी मार्ग बन जाए तो जल भराव की स्थिति खत्म हो जो हाँ सफाई हुई है साहब कहते ही नहीं अब तो साहब पैसा निकाल लो और नाली से खराब डरी जो प्रधान ने मतलब बना पाई है तब ये नाली देखो ना आप जो और तक खराब है सब। नाली ऊंची है और सड़क नीची है। क्या नाम है मैडम आपका? अच्छा सीमा देवी आप किस पद पे है? आशा कार्यकर्त्री है। अच्छा बात करें तो किस गांव में तैनाती है आपकी? अच्छा इस गांव के लिए जो स्वच्छता मिशन के लिए जो पैसा आता है प्रधान के और आपके खाते में वो कितना पैसा आया? 10,000 रुपए। तो क्या कुछ करवाया आपने? नहीं अभी नहीं निकले हैं अभी केवाईसी नहीं हुई है। उसकी केवाईसी के कारण ये रुका पड़ा है। तो ये आपको तो मालूम था कि यहाँ सरकार जो है ना केवाईसी सालों से करवा रही है तो उसको क्यों नहीं करवाया आपने? जिसके हालात ये हो गए हैं कि जो है ना आपके अगर जो 10,000 रुपये पहले ही लगा देती तो यहाँ पर बीमारी नहीं पड़ती। क्या कहना चाहेंगी मैडम आप? प्रधान ने इसको निकलवाने की कोशिश नहीं की क्या? जी हाँ करिए केवाईसी करवा के आए हैं अब जाएंगे। कब करवाई है? परसों करवाई है। जब 2-3 लोगों की मौत हो गई गाँव में तब करवाई है? बताइए मैडम। नहीं तो पहले से ही हमने करवाई है और आधार कार्ड हमारा खो गया था इस वजह से लेट हो गए। या उनको पचाने की पूरी व्यवस्था थी? ग्राम प्रधान और आशा दोनों मिलकर पचाने चाह रही हो? नहीं है? नहीं ऐसा नहीं था? नहीं तो कब हो जाएगी इसकी साफ सफाई?
अब हम साफ सफाई का हम थोड़ी नहीं नहीं, करवाएंगे। जो आपकी इसमें जो है ना स्वच्छता मिशन के लिए जो पैसा आता है जी। यानी कि साफ सफाई के लिए तो वो अब कब हो जाएगी? अब तो हो गया ना, आपकी केवाईसी हो गई है, कब निकालेंगे आप उस पैसे अब को, कब केवाईसी लगाएंगे? हम जाएंगे, कल परसों गए थे तो बता रहे थे कि अभी तुम्हारा अंगूठा नहीं लग पा रहा है, नेट नहीं आ रहे हैं। सर आज गांव में आपने यहाँ पर कैंपिंग करवा रहे हैं, लगातार यहाँ कैंपिंग चल रही है स्वास्थ्य विभाग की, और उपचार भी करा रहे हैं, लगभग 350 के लगभग यहाँ बीमारी है। सर आज आप 5वां दिन है, किस तरह का आपने यहाँ पर माहौल देखा और कैसे कैसे उपचार करा रहे हैं सर? आज मैं यहाँ आया था, मुझे खबर मिली थी कि 2 लोगों की मौत हो गई है जी। यहाँ पे, तो उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया था। तो अभी एक गैंग मालूम चला है, अभी वो वहाँ सैफई में है शायद, अभी वो लौट के नहीं आ पाए हैं। और एक केस और मालूम चला था, उन्हीं के बारे में मैं जानकारी करने आया था। जी। तो उसकी जानकारी करने के बाद जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर सर बात करें तो ये 4 दिन में कितने मरीजों को अभी तक देखा जा चुका है? आज 5वां दिन है। ये अब तक पहले दिन 125 मरीज थे, जी। फिर दूसरे दिन 115 थे, तीसरे दिन मतलब उसकी कल जब मैं आया था तो वो आखिरी दिन 54 मरीज थे, मतलब रह गए थे। संख्या हाँ घट रही थी पेशेंट के आने वालों पहले की। बढ़ी उसके बाद में घट गई है? नहीं, पहले दिन सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद क्रमशः होती कम है। होती चली अच्छा गई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो उपचार दिए जा रहे हैं उसमें ग्रामीणों को कितनी सहूलियत मिली है सर? जो उपचार दिया जा रहा है उसमें दवाइयाँ दी जा रही हैं, मौके पर वहीं पर क्या बोलते RDT किट से जांच करी जा रही है। जी। और अगर उनका जैसा सिम्टम्स आए होते बताए होते उस हिसाब से देख के उनके रक्त के नमूने संकलित करके उसको जांच के लिए अच्छा भेजा एक जाता है। अभी जो एक डेड बॉडी रखी हुई है सर, ये 72 साल के जो व्यक्ति है,